जी हाँ, पीवी सिंधु पहले मिशेल ली के साथ खेल चुकी है, तो उनको डेफिनेटली उनका गेम के बारे में तो जानकारी है। और इंटरेस्टिंगली लास्ट एडिशन जो 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, वहां पे सिंधु ने इनको सेमीज में हराया हुआ है। मिशेल ली सर्व करेगी पहले। हेड टू हेड आंकड़ा इस समय इन दोनों के बीच 10 मुकाबलों में सिंधु 8, मिशेल ली 2। मिशेल ली की रणनीति रहेगी लंबी रैलीज खेले, टेस्ट करे थोड़ा सा उस बाएं एंकल को पीवी सिंधु के। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह सिंधु को डाउनवर्ड स्ट्रोक्स में वेरिएशन डाल के खेलना होगा। अब देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से सिंधु शटल के नीचे आके उन्होंने वो ओवर द हेड हल्का सा सॉफ्ट ड्रॉप डाल के उनको चकमा दे दिया। अब तक 10 मुकाबले इन खिलाड़ियों के बीच। हेड टू हेड आंकड़ा 8-2 से सिंधु के पक्ष में, लेकिन जो 2 बार सिंधु की हार हुई है वो दोनों ही कॉमनवेल्थ गेम्स के मंच पर 2018 में, माफ कीजिएगा 2014 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिविजुअल और मिक्स टीम इवेंट में पीवी सिंधु को हराने में कामयाब हुई थी मिशेल ली। लेकिन ये पीवी सिंधु उस पीवी सिंधु से बहुत अलग है। एक अच्छा नेट प्ले के बाद में सिंधु जी हाँ, बेहतर। जी यही रणनीति को अपनाना पड़ेगा सिंधु को। एक पीछे दोनों खिलाड़ी सिर्फ एक गेम हारी है फाइनल्स तक के सफर में। अगर वो मुकाबले आसान रहे हैं तो आज ऐसा नहीं होने वाला। अब तक बराबरी की टक्कर पीवी सिंधु लड़ रही है ना सिर्फ मिशेल ली से, बल्कि जो थोड़ी सी असहजता उन्हें महसूस हो रही है बाई एड़ी में ऑन द लाइन। जी हाँ, अच्छा क्लिप शॉट। मेरे ख्याल से सिंधु ने चैलेंज किया है। इस एंगल से अगर हम देखेंगे तो अंदर लग रही थी शटल। देखते हैं हमारा हॉकाय क्या बताता है। जी हाँ, बिल्कुल अंदर थी शटल। Challenge unsuccessful, 1 challenge remaining. Service over, 5 all. Play. 2 अनसक्सेसफुल चैलेंजेस मिलते हैं पर गेम दोनों खिलाड़ियों को। एक बचा पीवी सिंधु के लिए। 5-5 पहला गेम। देखिए, अगर आप स्मैशेस लगाने का मौका देंगी तो मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये एरर्स भी आएंगे। जी अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि सिंधु का जो क्रॉस कोर्ट टॉस था वो मिड कोर्ट था। अब देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन एंगल लिया था मिशेल ली। अनफॉर्चुनेटली नेट के इस पार नहीं आया, लेकिन बहुत ही अच्छा एंगल था। 6 over,
6 all. इस तरह के एरर्स, सर्विस एरर्स को अवॉइड करना होगा। बेहतरीन रिस्पांस, क्या बात है, डाउन द लाइन, सही दिशा। फिर एक बार लीड में पीवी सिंधु। 7-6। परफेक्टली प्लेस्ड एंगल था वो, डाउन द लाइन स्मैश। हल्का सा अपने आप को अभी पंप कर रही है, चार्ज कर रही है सिंधु, बहुत ही जरूरी है। क्या ये मौके पर उनकी इंजरी वाला सवाल, उसका जवाब मिल रहा है? आगे गई नहीं, उस अटेम्प्ट भी नहीं किया उस शॉट के लिए। जी हाँ, हल्का सा उनको अपने पैरों को क्विक मूवमेंट्स जो बोलते हैं हमको, हम लोग, वो करना होगा इस समय। क्या शॉट था, गजब का एंगल ढूंढा पीवी सिंधु ने और लिहाजा वो एरर। Service over 8-7. पीवी सिंधु वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में 5 मेडल इनके नाम, 2 ओवर कप, 2 एशियन गेम्स, 4 कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल्स, आज 5वां जुड़ेगा, 2 एशियन चैंपियनशिप्स, 2 साउथ एशियन गेम्स, 1 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स मेडल, 3 एशियन जूनियर चैंपियनशिप्स मेडल। खचाखच भरा हुआ मेडल कैबिनेट उनका। अच्छा पूर्वानुमान, अच्छा एंटिसिपेशन, जाने दिया उस बार कोशिश नहीं की, छेड़खानी नहीं की, समझदारी, एक्सपीरियंस पीवी सिंधु का 9-7 से आगे। जब अभी उन्होंने हल्का सा पेस अपना ऊपर किया है, मूवमेंट्स भी थोड़े फास्ट थे इस रैली में, ऐसे ही उनको मेंटेन करना होगा। मिस हिट? जी नहीं, मेरे ख्याल से रैली बहुत अच्छी थी, और लेकिन हल्का सा वो कंट्रोल नहीं कर पाई। जो पुश मिशेल ली ने टॉस से दिया था, उसमें भी हल्का सा एक फ्लिक टॉस जैसा था। कहीं पर पढ़ रहा था कि देखा गया है कि पीवी सिंधु लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ियों के खिलाफ थोड़ा सा ज़्यादा संघर्ष करती है। कभी समय मिले इस मैच के दौरान तो तृप्ति मुरकुंडे बताएगी फ़र्क, लेफ्ट हैंडेड ओपोनेंट्स को खेलने का फ़र्क क्या होता है, क्यों वो एंगल्स मुश्किल है। पीवी सिंधु धीरे धीरे, पॉइंट दर पॉइंट, शॉट दर शॉट अपनी पकड़ को मजबूत करती जा रही है। अब थोड़ी सी स्विच ऑन लग रही है। जी हाँ, लेकिन इसी के साथ में अभी उनको अपनी गेम स्टाइल से खेलना होगा, क्योंकि ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि वो मिशेल ली के स्ट्रोक्स को रिटर्न कर रही है या रिट्रीव कर रही है, लेकिन यहाँ पे अभी उनको अपने स्ट्रोक्स खेलने होंगे, हल्के से फास्टर और क्विकर। अब ये लीड बढ़कर 3 की हो चुकी है, आधा सफर तय हो चुका है इस पहले गेम में। पीवी सिंधु 11, मिशेल ली 8। बेटा, लड़कियों से आकर्षण होता है, एक्साइटमेंट फील होता है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप मेरे बेटे के साथ? सिंधु को हल्का सा अपनी मूवमेंट्स की ओर ध्यान देना पड़ेगा। Play.
अच्छी शुरुआत रही। 12-8। इस मैच के ठीक बाद लक्ष्य सेन का लक्ष्य होगा गोल्ड मेडल जीतना मलेशिया के ज़ेयोंग इनके खिलाफ, जिसे आप देख पाएंगे सोनी 10-3, सोनी 10-4, सोनी 6 और सोनी 11 पर 5 पॉइंट की लीड। दर्द से जूझ रही पीवी सिंधु क्या इसी मोमेंटम को बरकरार रख पाएंगी? क्या वैरायटी का सहारा लेकर मिशेल ली के खिलाफ? जी हां, इस बार भी चूकी और अब ये लीड 6 की। हम देख सकते हैं यहाँ पे अभी सिंधु तैयार है, वन साइड टू अनदर साइड हम जो बोलते हैं मूवमेंट्स के लिए। एंगल तो सही था मिशेल ली का, लेकिन बाहर चला गया। एक अतिरिक्त सवाल पूछ पा रही है अपनी रैलीज में, शटल को प्ले में रख के। पीवी सिंधु शायद ये इशारा कर रही कि चलिए आपको लंबी रैली खेलनी है, मैं तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं? जी हाँ, अच्छा विनर सफाई से किया गया ये फोरहैंड क्रॉस कोर्ट स्मैश। 9-14। बहुत ही क्रिस्प और इतनी डेप्थ के साथ खेला हुआ है, जो एक्यूरेसी थी बहुत ही उम्दा थी। जुटी रही सिंधु, मानो यहाँ पे टॉसेस की रैली चल रही थी, लेकिन ली बिल्कुल चाह रही है सिंधु को पीछे पुश करके आगे लेके आए। नाकामयाब रही इस रैली में मिशेल ली। इस मुकाबले की सबसे लंबी रैली, 30 शॉट लंबी रैली चली। काफी वैरायटी देखने को मिली एक और बार, लेकिन सिंधु ने तैयारी दिखाई है न सिर्फ खुद आगे पीछे जाने की, बल्कि पक्षी खिलाड़ी को भी भ्रमण कराना चाहती है पूरे कोर्ट का। अभी 6 पॉइंट की लीड सिंधु के पास। बड़े खिलाड़ियों की खासियत रहती है कि कई बार भले ही थोड़ा सा समय लगे वो रिदम पाने में, लेकिन एक बार अगर वो रिदम मिल जाए और इस तरह की लीड मिल जाए तो उसे प्रोटेक्ट करना वो जानती है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे मैं कह रही थी कि जो इनिशियल लीड लेना होता है, जब आपकी फिजिकली आप फिट नहीं महसूस कर रहे हो, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और एक पॉइंट यहाँ पे सिंधु के हक में, तो जैसे मैं कह रही थी कि बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि इसी के साथ आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि जब आप कोर्ट पे उतरते हो तो आपके दिमाग में रहता है कि मेरे यहाँ पे कुछ इंजरी है या कुछ पेन है, उसको आपको जितना जल्दी आप दिमाग से निकाल सके वो अच्छा बात है। थोड़ी सी जल्दबाजी नजर आई है, 2 बार मैंने देखा इस तरह के रिटर्न्स में। हालांकि अब भी 6 पॉइंट की लीड है, 5 पॉइंट दूर है रेस टू 21 पॉइंट्स का ये पहला गेम। सवाल ये कि क्या अकीलीज इंजरी है या काफ की प्रॉब्लम है? जो भी है, इस समय पीवी सिंधु लीड में है। 6 पॉइंट की लीड अब 5 की हो चुकी है। मुझे लगता है कि इंजरी मैनेज कर रही है सिंधु। यहाँ अगर हम देखेंगे मिशेल ली की जो खासियत है डिसेप्शन खेलना, और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने वो नेट प्ले किया है। हल्का सा रोक के फिर उसे सॉफ्टली रखा है। यही वो आतिशी
खेल है जो इनके खेल का मजबूत पक्ष है। अच्छा डाउन द लाइन रेडी थी वहां पे सिंधु, अंडर द शटल, और जो स्ट्रेट डाउन द लाइन स्मैश मारा है पूरी ताकत से, मिशेल ली डेफिनेटली उसको पढ़ नहीं पाई। आग उगलता हुआ स्मैश पीवी सिंधु के फोरहैंड से। 5 पॉइंट की लीड, 4 पॉइंट दूर। शॉट, ये जवाब लाजवाब मिशेल ली की ओर से। हम देख सकते हैं बार बार सिंधु के जो टॉसेस है मिड कोर्ट जा रहे हैं और उसका पूरा फायदा उठा रही है मिशेल ली। हालांकि ये यहाँ के जो कोर्ट कंडीशंस है हल्के से स्लो है, स्लो कोर्ट हम बोल सकते हैं इसको। फिर से मिशेल ली अभी अटैक जोन में आ गई है, और क्यों ना हो क्योंकि मिड कोर्ट अगर हम यहीं पे देखें फर्स्ट लाइन तक भी शटल नहीं गई है और उसका पूरा फायदा उठा रही है मिशेल ली। कमबैक की ओर अग्रसर मिशेल ली। 6 पॉइंट की लीड अब 3 की हो चुकी है। अच्छा नेट प्ले, अच्छा क्रॉस कोर्ट खेला सिंधु ने। यही सिंधु को जारी रखना होगा कि पीछे मार के, और ना कि लूप टॉस बल्कि हल्का सा फ्लिक टॉस फास्टर में, फिर मिशेल ली को आगे लाना होगा। अच्छी जवाबी कार्रवाई मिशेल ली की ओर से। इतना आसान नहीं होगा, पूरी मेहनत करवाएगी ली। पीवी सिंधु से सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज के साथ खेल रही है दोनों खिलाड़ी। अपने डिफेंस के बलबूते पर बनी रही इस रैली में, उसके बाद वो फिनिशिंग टच, सोने पे सुहागा। और सही मौके पे जो बॉडी लाइन स्मैश मारा है, बहुत ही बेहतरीन। मिशेल ली फ्लोर पे गिर गई थी और कोई मौका नहीं था मिशेल ली के पास। कम से कम इस पॉइंट पर घुटने टेके। क्या यही कहानी बरकरार रहेगी? 2 पॉइंट दूर पीवी सिंधु इस गोल्ड मेडल मैच का पहला गेम जीतने से। और इसी के साथ 5 गेम पॉइंट पुसरलावी सिंधु के नाम। गोल्ड मेडल की ओर एक बहुत बड़ा कदम उठाने का मौका। चढ़ के खेली यहाँ पे सिंधु, नेट प्ले का सही जवाब दिया है और इसी के साथ में पहला गेम जीता है 21-15 से। बहुत महत्व था ये गेम जीतना। जी हाँ, शुरुआत में थोड़ी सी नर्वस नजर आ रही थी, कुछ एरर्स हो रहे थे, असहजता महसूस हो रही थी, अनकंफर्टेबल लग रही थी पीवी सिंधु। लेकिन इस डबल ओलंपिक मेडलिस्ट ने फिर एक बार अपने उस जादुई फॉर्म को ढूंढने की ओर कदम आगे बढ़ाए। गोल्ड मेडल मैच में पहला गेम सिंधु के नाम। बेटा, लड़कियों से आकर्षण होता है, एक्साइटमेंट फील होता है।
जी हाँ, यहाँ पे हम देख रहे हैं मिशेल ली ने सेकेंड गेम की शुरुआत तो बहुत अच्छी की है। ब्रेक टाइम में हम हल्का सा कोशिश कर रहे थे कि उनकी कोच उन्हें क्या बता रही है। तो जैसे उन्होंने मेंशन किया कि आपके जो बैक कोर्ट पे खेल रहे हो, अच्छे से पुश करके आप खेलो। अच्छा पेस रखते हुए सिंधु फास्टर शॉट्स खेल रही है और यही उनको बरकरार रखना होगा। पहले शुरुआती के कुछ पॉइंट्स में क्या बात है, इस रैली में हर शॉट पर एक कदम आगे रही पीवी सिंधु। जी आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी वो पेस बढ़ा रही है, उससे डिस्प्लेस हो रही है मिशेल ली। इसी मौके का फायदा उठाना पड़ेगा सिंधु को अगले कुछ पॉइंट्स में तो जरूर। इस बार ऑन द लाइन लैंड हुआ शटल। 2-2 का स्कोर इस दूसरे गेम में। 2022 का साल इतना बुरा नहीं रहा पीवी सिंधु के लिए। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता, दूसरी बार अपने जीवन में स्विस ओपन का खिताब जीता। और आज कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड जीतने की फिराक में, उस लक्ष्य के साथ, उस इरादे के साथ, उसी फॉर्म के साथ पीवी सिंधु गजब का स्मैश डाउन द लाइन, रोकना नामुमकिन। अपनी अच्छी पावर का इस्तेमाल करके सिंधु ने इतने डेप्थ के साथ में वो मारा, पहुंच नहीं पाई मिशेल। अपने आप को कंट्रोल किया, बहुत बढ़िया डिफेंस करते हुए। जो बॉडी लाइन पे स्मैश आ रहा था मिशेल का, बहुत ही बेहतरीन तरीके से काउंटर किया। रेडी रही सिंधु उन अटैक स्मैशेस के लिए। इंटेंसिटी इस मुकाबले की बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा। इतना आसान नहीं होगा। यहाँ बिल्कुल सिंधु को ध्यान देना होगा अपने लेंथ का, जितना अच्छे लेंथ को रख पाएगी। मिशेल ली challenges called out. मिशेल ली ने यहाँ पे चैलेंज किया है। मुझे लग रहा था, हम जिस एंगल से देख रहे हैं, कि नजदीक हो सकता है डिसीजन। जी हाँ, पहली झलक के हिसाब से लगा कि लाइन पर लैंड हुआ है शटल, लेकिन जी नहीं, पीवी सिंधु ने देख लिया था और ये रिव्यू फेल। मिशेल ली का 4-3 का स्कोर इस दूसरे गेम। 5-3 प्ले। यहाँ बिल्कुल यहाँ पे चढ़ के खेली सिंधु। इस बार नेट पे रखने के बाद में वहाँ तैयार थी, पीछे नहीं आई ज्यादा, और मेरे ख्याल से यही उनको करना होगा। एक और बार बिल्कुल सही एंटिसिपेशन, छेड़खानी नहीं की उस शटल के साथ। 7-3 एक मैप बना लिया था अपने जहन में कि कहां लैंडिंग होगी उस शटल की, जाने दिया उसे। सही फैसला। और अब अंडर प्रेशर एरर्स की तादाद बढ़ रही है।
मिशेल ली की ओर से गलतियां। अब 5 पॉइंट दिला चुकी है पीवी सिंधु को पहला गेम जीतने के बाद। अच्छी रिकवरी 2 बार सिंधु की ओर से, बनी रही रैली में एक और एरर, लीड अब 6 पॉइंट की। जी हाँ, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी वो मिशेल को मूव कर रही है कोर्ट के हर तरफ। इसी के साथ में उन्होंने डिस्प्लेस कर दिया है मिशेल को, अपना गेम नहीं खेल पा रही है। यही रणनीति सिंधु को अपनानी होगी। Service over 4-9. बहुत ही नीचे से पहुंच नहीं पाई थी सिंधु यहाँ। मूवमेंट, रिट्रीवल, डिफेंस ऑन पॉइंट। पीवी सिंधु अब एक डिफेंसिव मास्टर क्लास दिखा रही है इस सेकंड गेम में। अच्छी जजमेंट हुआ है सिंधु से, अपने आप को चार्ज कर रही है और क्यों ना करे 10-4 की लीड से। वहां पे हल्का सा अनलकी रही, तैयार थी लेकिन फ्रंट कोर्ट में ड्रॉ करवा रही है पीवी सिंधु ताकि बैक कोर्ट में स्पेसेस ओपन हो। मिशेल ली की भी वही कोशिश। हम देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा चूक गई सिंधु अपने मूवमेंट में, इसलिए लेट हो गई वो लिफ्ट की तरफ। कोई जवाब नहीं है मिशेल ली के पास। आधा सफर तय हो चुका है इस दूसरे गेम में। क्या स्ट्रेट गेम्स में जीत हासिल करते हुए अपने पहले कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल को जीत पाएगी भारतीय बैडमिंटन की सबसे बड़ी स्टार पीवी सिंधु। देखिए उस पार संभवतः इस मैच का क्लाइमैक्स। इस मैच की सबसे आकर्षक रैली, मिशेल ली के हर शॉट का, हर प्रहार का जवाब है सिंधु के पास। और क्यों ना हो, जिस तरीके से सिंधु को मिल रही है अपने टॉसेस की लेंथ जो इंपॉर्टेंट थी, मिशेल ली बिल्कुल डिस्प्लेस हो गई है। पीछे से अपने स्ट्रोक्स नहीं खेल पा रही है इतने इफेक्टिवली जो खेल रही थी पहले। बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर रही है सिंधु, यहाँ एक अच्छे मोमेंटम में आ गई है। थैंक यू बर्मिंघम। दुनिया भर के खेल प्रेमियों की ओर से हालांकि हम शुक्रिया अदा करेंगे भारतीय कंटिंजेंट का। 55 मेडल्स अब तक, 56वीं की तैयारी कर लीजिए।
हल्की सी चूक, लेकिन मिशेल ने अच्छा खेला बॉडी लाइन। तैयार नहीं थी सिंधु उस स्मैश के लिए। अपनी एकाग्रता नहीं खोनी है। 5 पॉइंट की लीड है सिंधु के पास। इन अनफोर्स्ड एरर्स को बिल्कुल कम करना होगा सिंधु को। एक अच्छी लीड बनाई हुई है, एक अच्छा मोमेंटम था उनके पास, लेकिन उसको बरकरार रखना बहुत ही महत्व रहेगा। डिफेंस के इम्तिहान में अव्वल आई है अब तक का इस रैली में सिंधु। उसके बाद वो गलती, जैसे कई बार कहते हैं आस्क दैट एक्स्ट्रा क्वेश्चन मोर, एक अतिरिक्त सवाल आप पूछे हर रैली में, मजबूर करे एक एक्स्ट्रा शॉट खेलने पर अपने विपक्षी खिलाड़ी को, और वही कर रही है सिंधु। ये उनके एक्सपीरियंस का सबूत है। गोल्ड मेडल गियर हिट करने की ओर पीवी सिंधु 5 पॉइंट की लीड के साथ। रेड कॉल था, चैलेंज किया है पीवी सिंधु ने के मुताबिक लैंडिंग अंदर। मुझे भी लगा शायद लैंडिंग अंदर हुई है। देखते हैं रिप्ले में, इस बात की पुष्टि हो जाएगी। शायद वो मेरी आशा थी, लेकिन काफी बाहर थी। जी हाँ, जिस एंगल पे हम बैठे वहां से तो जरूर लग रहा था कि अंदर थी। भी 4 पॉइंट की लीड। वापसी का दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश कर रही है ली। इस गोल्ड मेडल मैच की सबसे यादगार रैली। दोनों खिलाड़ियों को सलाम के कोचिंग मैनुअल को जीवंत करके रख दिया। जितने शॉट्स हो सकते हैं सभी दिखा दिए। ये होती है बैडमिंटन की क्लास। या बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन रैली थी। दोनों डटी रही यहाँ पे, किसी ने छोड़ा नहीं। आखिरकार मिशेल ली का वो डाउन द लाइन स्मैश नहीं रिटर्न कर पाई सिंधु, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट रहेगा इस रैली के बाद का कमबैक। अपनी एकाग्रता नहीं खोनी है, थोड़ा सा धैर्य, नाजुक मोड़ इस गोल्ड मेडल मैच का। कई बार मानसिक रूप से इन बड़ी रैलीज का काफी असर होता है। पीवी सिंधु चाहेगी कि उस पिछले पॉइंट को जल्द से जल्द भुला दे, नए सिरे से आगे बढ़े। जब हम कहते हैं कि इस रैली के बाद, इस तरह की रैली के बाद जो अगला पॉइंट रहता है वो बहुत क्रूशल रहता है। वो हमें बताता है कि उनकी फिजिकल और मेंटल स्टेटस का। 57 शॉट लंबी रैली थी वो, उसे भुलाकर भारत के 56वें मेडल की ओर आगे बढ़ना है पीवी सिंधु को।
Service over. 14-11. और सिंधु अभी भी मोमेंटम में लग रही है। 14-11 से लीड कर रही है। अगले 2 पॉइंट मेरे ख्याल से इस बार पूर्वानुमान बिल्कुल सही, पूरी तरह से स्विच्ड ऑन। मिशेल ली थोड़ी सी बेबस, बेचैन, लाचार नजर आ रही है क्योंकि उनके सामने है एक चैंपियन खिलाड़ी। जी हाँ, बहुत ही कॉन्फिडेंट थी सिंधु वो जजमेंट में। अच्छी रैली भी उन्होंने वो क्रिएट की थी। तीन पॉइंट दूर अपने पहले वुमेन्स सिंगल्स कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल से। अब हर तीर निकलेगा इस कमान से, अब सब कुछ झोंक देगी ये। बहुत ही प्रेशर में है मिशेल। मिस्टेक्स उनके, अनफोर्स्ड एरर्स बहुत आ रहे हैं उनकी तरफ से। और इसी के साथ भारत की पीवी सिंधु के पास अपने करियर के, अपने जीवन के पहले कॉमनवेल्थ गेम्स वुमेन्स सिंगल्स गोल्ड मेडल को जीतने के लिए 7 मैच पॉइंट। अच्छी रैली थी वहां, बेहतरीन खेल रही थी सिंधु, डटी रही और जो स्मार्ट प्ले करना चाहिए था वो रैली में उन्होंने किया। और 1 पॉइंट बस जरूरत है। गोल्ड मेडल पीवी सिंधु के नाम। 27 वर्षीय सिंधु ने भारतीय कंटिजेंट के लिए सुनहरे सोमवार की शुरुआत की है और ये है इनके करियर का पहला कॉमनवेल्थ गेम्स वुमेन्स सिंगल्स गोल्ड मेडल। ये है गोल्ड मेडलिस्ट की मुस्कान, डबल ओलंपिक मेडल्स। और आज एक और सपना पूरा हुआ, भारत के लिए एक यादगार शुरुआत। अब तक 56 मेडल्स भारत के नाम बर्मिंघम 2022 में। मुबारक हो पीवी सिंधु। जी हाँ, क्यों ना हो, ये सिंधु खुद के लिए एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स का। और साथ ही में इंडियन बैडमिंटन के लिए भी इस बार का पहला गोल्ड है। पूरा इंडिया इसके लिए बहुत ही